क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। काफ़ी लंबे समय से आप सबको जिस चीज़ की प्रतीक्षा थी वह घड़ी भी सम्मुख आ गई। आचार्य भगवान अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने अनेक नामों के बीच में इस नगर का नाम सर्वोपरि रख करके वर्षा योग स्थापना के लिए इस सहपरा बेटोनी नगरी की ओर जाने का संकेत दिया था। हम लोग अपने निर्धारित समय से आपकी नगरी तक आ गए और जैसा आगम में विधान है उसके अनुरूप भक्तियों का पाठ करके आषाढ़ शुदी चतुर्दशी के दिन वर्षा योग की स्थापना का संकल्प कर चुके थे। आगम की आज्ञा का पालन करना समस्त साधकों का कर्तव्य होता है। गर्मी उस समय बड़ी तीव्रता के साथ थी। लोगों के मन में और ख़ास तौर से किसानों को चिंता थी कि यदि आषाढ़ का चूका किसान और डाल से चूका हुआ बंदर अगर समय से चूक गया तो फिर उसकी आगामी यात्रा विफल सी हो जाती है। सभी चिंतातुर थे कि हम सबका निस्तार कैसा होगा, मगर हमें पूर्ण विश्वास था कि श्री पार्श्वनाथ भगवान की शरण में जो आता है वो चिंतामणि के समान है, तो समस्त जीवों की चिंता को दूर अवश्य करते हैं। और उनके चरणों में बैठ करके ज्यों ही भक्ति पाठ करके हम सब संकल्पित हुए और उसी रात्रि से ही देवों ने अपनी बात मनाना शुरू कर दी कि हम वर्षा योग को सार्थक करेंगे। और देखते ही देखते उमड़ करके घुमड़ करके आवाज करते हुए ऊपर से बैंड बजाते हुए ही मानो उन्होंने रात्रि में ही अपना कर्तव्य का पालन कर दिया। लोगों को सूचना तो पहले मिल गई थी कि वर्षा योग की स्थापना खासतौर से कलश स्थापना का कार्य 28 तारीख को होना है। जिस प्रकार से बरसात पहले नहीं हो रही थी और हुई तो फिर छप्पड़ फाड़ करके हुई। किसान अब कह रहे हैं हमारे खेत तो अब लबालब भर रहे हैं, जो कब बंद हो जाए। आज भी और कल भी जब बरसात हो रही थी तो सबके मन में एक ही विकल्प था कि हमारा यह बड़ा कार्यक्रम है कैसे संपन्न होगा। मगर हमें तो पूर्ण विश्वास था कि श्री पार्श्वनाथ भगवान के शरण में हम सब हैं तो हमारा यह कार्य संपन्न निर्विघ्न और सानंद संपन्न होगा। और वह कार्य आज समय से बीच बीच में आपको गर्मी की महसूसता न हो, इसलिए ठंडी ठंडी फुहारें भी देवों के द्वारा आप तक प्रेषित करने का उपक्रम किया गया। और शांतिमय वातावरण में यह वर्षा योग स्थापना संबंधी कलशों की स्थापना की विधि आज संपन्न हो रही है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके आशीर्वाद से हम सब ने अभी तक स्थान स्थान पर जाकर के वर्षा योग, शीतकाल, ग्रीष्मकाल आदि का प्रवास किया था, किंतु हम सबको अब उनका शोभाशीष स्मृतियों में ही शेष रह गया। किंतु अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की कृपा हम सब पर वैसी की ही वैसी बनी हुई है और हम सब आसान्वित हैं कि जो कार्य आचार्य भगवान के सानिध्य में शेष रह गए थे वह सब कार्य
और उससे भी बढ़कर के कार्य हम अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण करेंगे। धर्म की यात्रा हमारी पूर्ण हो, सार्थक हो। यह जो समय मिलता है लंबा दीर्घकालीन प्रवास रहता है। यूं तो साधक एक नगर पर, एक स्थान पर लंबा समय तक स्थित नहीं रहते हैं, किंतु वर्षा योग का समय ऐसा है कि घोषित तौर पर तो वह आप चातुर्मास कहते हैं, किंतु वह होता 3.5 माह का है। दीपावली के दिन वर्षा योग की स्थापना के स्थान पर निष्ठापना हो जाती है। पुण्य आपका शेष हो तो आगे भी समय पर रुक सकते हैं। जैसा कि विगत वर्ष बंडा में चातुर्मास था और वहाँ पर एक के स्थान पर मानो 2 वर्षा योग के बराबर ही अब आपके स्थान पर, आपके नगर में आपका सौभाग्य कितना आता है यह आपके पुण्य के ऊपर निर्धारित करता है। यह दीर्घकालीन समय मिलता है जहाँ साधक अपनी साधना करते हैं। चूंकि वर्षा योग हो जाता है, किस लिए साधना की जाती है कि इन दिनों में जीवों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है। उन जीवों की विराधना से, हिंसा से बच करके अहिंसा का परिपालन करते हुए एक स्थान पर रह करके आत्म साधना की जाए। बनती कोशिश अगर श्रावक अपेक्षा रखें तो उनको धर्मोपदेश के माध्यम से उनके भी संस्कार उनके जीवन में अच्छे आएं, ऐसा प्रयास किया जाए। अपनी जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, परिमार्जित करने के लिए साधुओं की संगति का लाभ लिया जाए। यह समय आप सबको एक दीर्घ काल तक के लिए मिलने वाला है। एक बार आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज एक स्थान पर विराजमान थे। अब तो वह स्मृति ही शेष रह गई हैं, किंतु उस समय पर आचार्य भगवान के पास सामान्य व्यक्ति भी आसानी से पहुंच पाते थे और अपने मन की बात कह लिया करते थे। एक बुजुर्ग दादाजी आचार्य भगवान के श्री चरणों में पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य श्री, हम एक नियम लेना चाहते हैं। काय का नियम लेना चाहते हैं? आचार्य श्री, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बुराई है। हमने बहुत प्रयास किया, थोड़े 1-2 बार संकल्प भी किया, किंतु वह नियम हमारा टूट जाता है, क्योंकि वह हमने गुरुओं के सम्मुख नहीं लिया था। आज आपका सानिध्य मिला है, इसलिए हम आपके चरणों में बैठ करके संकल्प लेना चाहते हैं। किस संबंध में संकल्प लेना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि महाराज, हम गांव में रहते हैं और गांव का लोकाचार कहें, शिष्टाचार कहें, आपसी संबंध कहें, 2 व्यक्ति अगर बैठ गए, आओ कक्का बैठो, और उन्होंने अपने जेब में से एक कट्टा निकाला, 2 सुलगाई, एक तुम लियो और एक हम लें, और अब चर्चा शुरू करो। दोनों ने चर्चा शुरू कर लेते हैं। थोड़ा समय बैठे, वो अपने स्थान पर चले गए, ये अपने स्थान पे आ गए। इसलिए महाराज, ये बीड़ी पीने की आदत हमारी बहुत लंबे समय से चल रही है। छोड़ना हम चाहते हैं मगर छूट नहीं पा रही है। आप कोई ऐसा मंत्र दे दें, ऐसी कोई युक्ति बता दें जिसका परिपालन करके हम इस बुराई से छूट जाएं। आचार्य गुरुदेव ने कहा, वास्तव में ऊंसे ही छोड़ना चाहते हो कि सांचे ही में छोड़ना चाहते? नहीं आचार्य जी, हम तो आपके चरणों में आकर के संकल्प ही करना चाहते हैं, मगर क्या करें, नियम हम कई बार ले चुके हैं, कई बार तोड़ चुके हैं। इसलिए आपके चरणों में निवेदन है कि कोई ऐसी युक्ति बता दें जिसका परिपालन अगर हम कर लें तो यह बुराई हमसे हमेशा के लिए छूट जाए। आचार्य श्री ने कहा, बुराई दूर करने का रास्ता तो हम अभी तुम्हें तत्काल बता सकते हैं। जब जिस समय तुम्हें वह बीड़ी पीने की आदत आ जाए, ललक मन में जागृत हो जाए, कदाचित पहली बात तो वो बीड़ी अपने पास रखना ही नहीं, तुम नहीं रखोगे, दूसरा साथी
बीड़ी सुलगा करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगा। इसके बावजूद भी ये उंगली तो तुम्हें ही अपने मुंह की ओर ले जाना पड़ेगी। इस बीच में अगर तुम हमारी युक्ति का, हमारे मंत्र का अगर ध्यान कर लोगे तो यह बुराई हमेशा के लिए छूट जाएगी। हाँ महाराज बता दो बस कौन सा मंत्र देना है। मंत्र कोई नहीं देना, मंत्र तो युक्ति हमारी छोटी सी है किंतु बहुत सर्दिया दवा है। एक बार अगर तुम उस संकल्प का पालन करोगे तो नियम से तुम्हारी बुराई हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। महाराज बिल्कुल जल्दी बता दो आप तो। आचार्य श्री ने कहा कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। कोई ऐसा कठिन मंत्र नहीं दे रही हो जो हम पढ़ ही ना पाए। ये बिल्कुल सरल सीधा सा मंत्र है हमारा, करना कुछ नहीं है। जैसे वैसे आचार्य श्री का नाम क्या था? श्री विद्यासागर जी महाराज, है कि नहीं? विद्याधर की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होगी अंग्रेजी में? बी से की वी से, वी विक्ट्री वाला, ऐसी बनता ना। तो वो जब आप बीड़ी आपकी उंगली में पकड़ में आ जाए, यहाँ तक चिंता की बात नहीं है, मुंह में वो जाएगी नहीं, ये संकल्प है आपका। बस यहाँ तक आने के बाद वो विद्यासागर का वी याद कर लेना और ज्यों ही विद्यासागर का वी बनाओ उंगली से, ऐसा करने पर उंगली से वह छूट जाएगी। अगर हमारे अंतरंग में ऐसा भाव आ जाए कि गुरु मुख से हम सीख करके इन लंबे समय तक का धर्म का ध्यान करते हुए आत्म कल्याण के लिए प्रयास करें। आचार्यों ने श्रावकों के लिए लिखा है कि दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों के 4 धर्म हैं। अपनी योग्यता के अनुरूप, अपनी भावना के अनुरूप, अपनी शक्ति के अनुरूप इनमें से चारों का यथायोग परिपालन अगर आप कर सकेंगे तो आपके जीवन में उन्नति के द्वार प्रशस्त हो सकते हैं। आप सबने यह आज का मांगलिक अवसर का कार्यक्रम सानंद निर्विघ्न संपन्न कराया है। कुछ लोगों के अभी तत्काल में भाव बन गए और उन्होंने अपने कलश स्थापित करने का संकल्प भी कर लिया है, किंतु आयोजकों ने, व्यवस्थापकों ने अनेक कलश, अनेक प्रकार के कलशों की व्यवस्था की है। अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को छुपाए बिना व्यसनों में तो बहुत जीवन निकल जाता है और उसमें एक बार डॉक्टर की दुकान पर चले जाओ, किसी अस्पताल पर चले जाओ तो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया तो जेब से आपके कब निकल जाएंगे। जांच ही जांच में आपको 50,000 रुपया निकल जाएगा। इतनी जांच डॉक्टर फ्री में लिख देते हैं, किंतु ये अंतरंग की जांच की व्यवस्था इन कलशों के माध्यम से आपके जीवन को संस्कारित करने के लिए मिल रही है। जिनके मनोभाव अभी बन गए हैं उन्होंने तो अपना संकल्प कर लिया। आगामी समय पर मंदिर में आपको ऐसी व्यवस्था रहेगी कि आप वहां भी कलशों की स्थापना अपनी सुविधा के अनुसार हो सकेगी भैया। हाँ, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मंदिर में भी आपके पास व्यवस्था रहेगी, अभी से लेकर के दीपावली तक रहेगी। जब जिसकी मनसा हो जाए तब तक कलश स्थापन करें, क्योंकि इन 4 महीनों में साधु जो मंत्रों की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, उसका संस्कार इन पर कलशों पर होगा और आपके घर की जो अशुद्धि हैं, कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए ये मंत्रित कलश आपको दीपावली के बाद उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे आप अपने घर के दोषों को दूर कर सकेंगे। ऐसे मांगलिक कलशों की स्थापना करने के लिए आप तत्पर हों। यही मंगल कामना बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण परम पूज्य अभय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।